नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आरिफ खान, आप सभी का दोस्त, आप सभी का भाई, बोर्डमानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ के अंदर जो मैं लास्ट क्लास के अंदर कराई थी वो 3.5 एक्सरसाइज कराई थी। एक्सरसाइज 3.6 कराने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर वीडियो देख रहे हो और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करें बच्चों, जिससे और बच्चे भी हमसे जुड़ सकें। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं आपसे, ठीक है। आप हमारे समर्थक हैं, ठीक है। आप ही हमें सपोर्ट करेंगे तो चैनल आगे बढ़ेगा और हम आपके लिए निरंतर अलग अलग प्रयास करके अच्छी अच्छी क्लास आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप मैथ के अंदर, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो स्कूल के अंदर कोई भी एग्जाम हो, उनके अंदर सभी एग्जाम्स के अंदर टॉप कर सकें। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैथ की क्लास आपको लगातार इसी चैनल पर प्रोवाइड की जा रही है और मैंने एक्सरसाइज 3.5 तक भी कंप्लीट करा दिया था पिछली बार, यानी 3.5 के अंदर, यानी जो लास्ट क्लास थी मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था छोड़ दिया था मतलब कि उसकी समीकरण बनाने के बाद मैंने ये कह दिया था कि आप करोगे। तो अगर किसी बच्चे का वो क्वेश्चन नहीं हुआ है तो बता देना मुझे, वरना ट्राई जरूर करना। अगर ट्राई करोगे तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि मैंने तीनों विधि करा रखी है आपको। प्रतिस्थापन करा रखी, विलोपन करा रखी, वृद्धगुणन करा रखी है। अब जो यानी इस पूरे चैप्टर का जो लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.6 है, किस तरीके के क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करेंगे। तो पेज नंबर बता देता हूं मैं, कौन सा पेज नंबर है, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं 3.6। पेज नंबर है 74। पेज नंबर कौन सा है दोस्तों? 74। वही रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है और उससे जो अचर पद है और चर पद है, भाई अचर पद की तो वैल्यू पता होती है आप सभी को, लेकिन जो चर पद है जैसे एक्स वाई हो, ए बी सी डी, जो भी हो, जो भी दे रखा है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है, निकालनी होती है। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, देखना क्वेश्चन की सेंस को समझना कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है और क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। पेज नंबर बेटा 74, पेज नंबर है 74, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा प्रश्नावली 3.6 का। डाल देता हूं प्रश्नावली 3.6, प्रश्नावली 3.6, ठीक है बेटा, प्रश्नावली 3.6, ठीक है। भाई आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, चाहे वो मैथ की हो चाहे साइंस की भी हो, कोई छुट्टी नहीं होने वाली। त्योहार सारे निकल के, ठीक है, अब कोई छुट्टी आपकी नहीं होगी। तो क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमारा काम होता है जो उसने निर्देश दे रखे हैं वो पढ़ना, ठीक है। ये तो देख लो पूछ क्या रहा है। अगर आपको नहीं पता कि क्या पूछ रहा है तो क्या करोगे, ठीक है। तो निर्देश समझो क्या है। ये कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। यानी सीधी सी बात है, इसने रैखिक समीकरण बना के नहीं दे रखी। आपको पहले उसको रैखिक समीकरण बनाना है और रैखिक समीकरण के बाद वैल्यू ज्ञात करनी है चर पद की। बात समझ आ रही है? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। 1/2x प्लस के 1/3y इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2। इसी तरीके की एक समीकरण और है, इसी तरीके की एक समीकरण और है, लेकिन हम पहले इसको समझेंगे, वो अपने आप हल हो जाएगी। देखो हमेशा क्या करना होता है, ये जो चर पद नीचे है इनके लिए कुछ मान लेते हैं। वो मानना किस तरीके से है, मैं मान लूंगा इसको 1/x, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 1/x, 1/x बराबर मैंने मान लिया a। कुछ कंसीडर कर लेना है, वो आपकी मर्जी है, आप क्या कंसीडर करना चाहते हो। C मानना चाहते हो, D, F, Z, M, N, O, P, जो मानना चाहते हो मान सकते हो, ठीक है रे बाबा। 1/x इज इक्वल टू a। अब इसके बाद क्या है, 1/y इज इक्वल टू b, 1/y इज इक्वल टू b, ठीक है। 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कारण तो सबसे बड़ा ये है ना रे राजू, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है, अगर मैं इसकी बटरफ्लाई कैलकुलेशन करूंगा तो ये रैखिक समीकरण नहीं बनेगी, ठीक है। रैखिक समीकरण मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि रैखिक समीकरण क्या होती है। रैखिक समीकरण जिसके अंदर किसी भी चर की पावर 1 हो। बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए? 1। तो यहां पे सबकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1। तो वो कौन सी होती है? रैखिक समीकरण होती है। और कौन सी है? 2 चरों में 2 चर होने चाहिए, इससे ज्यादा चर नहीं होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलो अब क्या है, तो बटरफ्लाई नहीं कर सकते। बटरफ्लाई नहीं करना तो क्या करोगे, इसको मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ। 1/x को मैंने a मान लिया, 1/y को मैंने क्या मान लिया? b मान लिया रे बाबा, ठीक है। अब क्या करोगे, अब 1/x की जगह मैं रख लूंगा a, और बटे में क्या बेटा? 2। ये तो बटे में रहेगा ना, a/2।
प्लस 1/y की जगह क्या हुआ b, 1/y की जगह b, ये ऊपर ही रहेगा, नीचे कितना आ जाएगा 3 और बराबर में कितना है 2। अब करो बटरफ्लाई, अब आएगी ये समीकरण रेखिक। 3 की गुना a में होगी 3a प्लस 2 की गुना b में होगी 2b, और जब इनकी नीचे गुना करूंगा 2 3 6 आ जाएगा और बराबर क्या होगा 2 होगा, बराबर क्या होगा 2। तो मैं इसको क्या कर लूंगा 3a प्लस के 2b बराबर 6 दूनी 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। इक्वेशन नंबर कौन सी हुई फर्स्ट। अभी तो इसके अंदर इक्वेशन सेकंड भी बनेगी 1/3x प्लस के 1/2y बराबर 13/6 देके रखा है, ये तो देके रखा है 1/3x प्लस के 1/2y बराबर 13/6। अब क्या करेंगे वही वाला काम, 1/x को तो ये मान ही रखा, तो ये कितना हो जाएगा a/3 प्लस 1/y को b मान रखा, तो क्या हो जाएगा b/2 और बराबर कितना बेटा 13/6। 2a प्लस 3b और अपोन में कितना आएगा 6 और बराबर क्या मेरे भाई 13/6। नीचे वाली से नीचे वाली संख्या कट जाएगी अगर सेम है, 6 से 6 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 2a प्लस के 3b बराबर 13, समीकरण नंबर सेकंड। अब क्या है पहले तो ए बी की वैल्यू निकाल लो ना, जब ए बी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकल जाएगी, वो यहाँ रख लेंगे एक्स वाई की। एक्चुअल में तो वैल्यू हमें एक्स वाई की ही निकालनी थी, इसकी वैल्यू निकालनी थी एक्स वाई की, लेकिन हम डायरेक्ट यहां से नहीं बना सकते रेखिक समीकरण, इस वजह से नहीं निकलने की, तो हमने सारे का सारा कार्य रचा है 1/x बराबर a 1/y बराबर b। तो पहले ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए बी की निकल जाएगी वो यहाँ पे रख लेंगे, एक्स वाई की भी आ जाएगी। समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे विलोपन विधि लगाता हूं, अगर मैं यहाँ पे क्या लगाता हूं विलोपन विधि, विलोपन विधि किस तरीके से लगेगी, यानी किसी एक चीज को सेम करना होता है, चाहे 2a यानी a वाले पद को सेम कर लो, चाहे b वाले पद को सेम कर लो। चलो a वाले पद को सेम कर लेते हैं, ये 2 है ये 3 है, इन दोनों का एलसीएम देख लो कितना आएगा 6, यानी इनको 6 बनाना, दोनों को क्या बनाना है 6। इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 से गुना, यानी समीकरण 2 गुना 3, समीकरण 2 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6a दिखाई दे रहा है भाई, चलो, और 3 तिया 9b और बराबर 13 3 39, समीकरण सेकंड ही रहेगी, चेंज नहीं होने की, ठीक है। कौन सी है समीकरण सेकंड। अब 6 तो इसको भी बनाना है, दोनों को 1 से करने ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा 2 से गुना हो जाएगी, समीकरण 1 गुना 2, समीकरण 1 गुना 2, यानी समीकरण 1 में 2 की गुना कर दो, 3 दूनी 6a प्लस 2 दूनी 4b बराबर कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। ये समीकरण नंबर कौन सी है मेरे यारो फर्स्ट है, ठीक है मेरे भाई। हाँ भाई, अब अगर दिखाई दे रहा होगा दूसरा, यहां से कंसीडर कर लिया करो कि छोटी है या बड़ी, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी बड़ी कोई सी भी घटा दो। अब देखो सॉरी, अब दोनों चिन्ह एक से हैं, जब दोनों चिन्ह एक से हैं तो घटेगी, जब दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं तो जुड़ती है, ये चीजें ध्यान रखना। तो अब क्या है दोनों चिन्ह एक से हैं, तो मैं क्या करूंगा समीकरण 2 माइनस के समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस के समीकरण 1, मैंने समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करना है। समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है 6a प्लस के 9b बराबर कितना है 39, और समीकरण 1 क्या है 6a प्लस के 4b और बराबर 24। जब घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज होंगे, ये प्लस का माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 6a से 6 कैंसिल हो जाएगा, 9b और ये माइनस का 4b, तो प्लस के 5b तो बचेंगे बराबर 39 में से 24 गए 15 बचेंगे, और 5 तिया 15, तो b का मान कितना आया दोस्तों 3 आया, b का मान कितना आया 3 आया। और जब b का मान 3 आ गया तो b का मान किसी में भी रख के फर्स्ट या सेकंड में किसका मान निकाल लेंगे हम, a का मान निकाल लेंगे। तो b का मान फर्स्ट में रखने पर, b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, दिखाई दे रहा भाई रखने पर, जब b का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे क्या होगा, अब नहीं दिखाई दे रहा होगा, जब b का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे क्या होगा, मैं इधर कर लेता हूं 3a प्लस 2 गुना b का मान कितना है 3 और बराबर कितना है 12, ठीक है। तो 3a प्लस 2 तिया 6 बराबर 12, तो 3a 6 उधर जाके घट जाएगा, 12 में 6 गई 6 और 3 दूनी 6, a का मान कितना आया 2, a और b का मान कितना आ गया, a का मान 2 है, b का मान है 3, a का मान 2 है, b का मान कितना है 3। यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ, समझ लो ध्यान से, क्लियर है यहां तक। मान निकालने एक्स वाई की, एक्स का मान अब मैं यहां निकाल के दिखाऊंगा, 1/x बराबर 1/x बराबर क्या दे रखा 1/x बराबर a, 1/x बराबर ये दे रखा a, तो 1/x a का मान कितना है बेटा 2, तो मैं इसको पलटूंगा, इसको क्या करूंगा पलटूंगा, तो ये भी पलटा जाएगा, 1/x को x करूंगा
तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगाओ तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा x का मान 1/2। ठीक है भाई। भाई 1/x बराबर a का मान है 2, 2 बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया। इसको पलटोगे तो इसको भी पलटना पड़ेगा। अगर ये साइड पलटेगी तो ये भी पलटेगी, तो 1 ऊपर 2 नीचे। ठीक है। इसी तरीके से y का होगा 1/y इज इक्वल टू b है। b का मान कितना मेरे यारो 3, तो y को पलटेंगे तो ये भी कितना पलट जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है। a b निकालने के बाद मैंने x और y भी निकाल के बताया। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? हाँ भाई, किसी भी बच्चे को अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, घबराना नहीं। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक? इसको रफ करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, मैंने अब सारे क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दिया, मैं क्वेश्चन नहीं छोड़ता कोई। इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, समझ लेना आसान। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। 2/√x 2/√x प्लस 3/√y 3/√y बराबर कितना है दोस्तों 2। बराबर कितना है 2 है। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा, अब 2 दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। 2/√x प्लस के 3/√y बराबर कितना दे रखा है 2 दे रखा है। कितना दे रखा है 2 दे रखा है। हाँ भाई, कितना दे रखा है 2/√x प्लस के 3/√y 2 दे रखा है। अब क्या करोगे आप 1/√x बराबर मान लोगे a। 1/√x बराबर क्या मान लोगे a, और 1/√y बराबर मान लोगे b। मुझे आदत है और भी मानने की, अगर आप कुछ और मानना चाहते हो तो और कुछ मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 1/√x की जगह a आएगा। तो 1/√x अगर इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 2 गुना में 1 तो है भाई, ये 1/√x की जगह क्या रख लूंगा a, तो ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2a, क्योंकि ये अब की बार तो ऊपर है तो ऊपर गुना में ही जाएगा। प्लस 1/√y 1/√y क्या है b, तो ये क्या हो जाएगा 3b बराबर कितना हो जाएगा 2। बराबर कितना है 2। और समीकरण नंबर कौन सी होगी? ये फर्स्ट होगी। समीकरण नंबर कौन सी होगी दोस्तों? फर्स्ट होगी। अब सेकंड समीकरण देखनी है 4/√x माइनस के 9/√y 9/√y बराबर कितना है दोस्तों? बराबर है 2। बराबर क्या है 2। वही इसके अंदर लगेगा 4a हो जाएगा माइनस 1/√y, ये 9b हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर ये क्या हो जाएगी 2। ठीक है, सॉरी -1, क्या भाई -1 है, -1। ठीक है, अब क्या करना होता है, या तो a को सेम कर लो या b को सेम कर लो। यही करना होता है, या तो a को सेम करो या b को। a b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, जब a b की निकलेगी तभी तो x y की निकलेंगी। चलो जी, अब सेम करने के लिए अगर यहां मैं 4 कर दूं तो बराबर हो जाएंगे दोनों। तो मैं क्या करूंगा समीकरण फर्स्ट में 2 की गुना कर दूंगा। समीकरण फर्स्ट गुना 2, समीकरण फर्स्ट गुना 2 क्या हो जाएगा 2 दूनी 4a, 2 तिया 6b और 2 दूनी 4। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। और समीकरण सेकंड तो ये है ही, तो बड़ी कौन सी है? फर्स्ट ही दिखाई दे रही है। तो क्या करोगे समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड। ऐसा क्यों करा? क्योंकि ए वाले के चिन्ह सेम है। ए वाले के चिन्ह क्या है? सेम। तो समीकरण फर्स्ट ये है 2a प्लस के 3b बराबर 2। अब ये घटा देंगे इसके अंदर से 4a माइनस के 9b बराबर माइनस के 1। और जब माइनस होता है तो चिन्ह पलट जाते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। ये प्लस का माइनस, ये माइनस का है प्लस, ये माइनस का ये भी प्लस हो गया। बात समझ आई? हाँ जी, बात समझ में आई या नहीं आई? तो 2a और 4a, तो क्या बचेगा दोस्तों? ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस के सॉरी रुको 1 मिनट, ये 4a है ना, गलत लिख दी थी, ये वाली नोट कर दी ना, ये नोट करनी ना। 4a प्लस के 6b बराबर 4। अब ये घटेगी 4a माइनस के 9b बराबर माइनस के 1। ठीक है, ये माइनस ये प्लस और ये भी प्लस, 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, 6b और 9b 15b होगी बराबर 4 और 1 5। ठीक है, तो क्या करूंगा b बराबर 5/15, 5 एकम 5 5 तिया 15। तो b का मान कितना आया 1/3 आया। b का मान कितना आया दोस्तों 1/3
3 आया है। जब b का मान आ गया तो a का मान निकालना है, तो b का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, b का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण वो आपकी मर्जी है जिसमें रखना चाहो रख सकते हो, समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखूंगा b का मान, तो चलो 4a माइनस 9 गुना b का मान कितना है भाई 1/3 बराबर क्या है -1, ठीक है ना। अब क्या करूंगा 3 तिया 9, तो 4a माइनस 3 एकम 3, 3 बचा बराबर -1। अब क्या करूंगा 4a, ये माइनस का 3 है दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा -1 प्लस का 3, तो 4a बराबर -1 प्लस का 3। बॉलीवुड वाले 1 साउथ वाले 3 बहुत मारेंगे, 2 बचेंगे, ठीक है, मार मूर के भी कितने बच जाएंगे 2। अब क्या है a बराबर 2/4 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो a का मान कितना आ गया 1/2 आया। a का मान कितना आया 1/2 आया। यहां तक क्लियर, यहां तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है भाई? हाँ जी, यहां तक तो हर चीज क्लियर हो गई। a और b की वैल्यू निकाल ली। अब जब a b की वैल्यू निकाल ली, मैं इसको सारे को रफ कर रहा हूं, सिर्फ a और b की वैल्यू रखूंगा और इसको यहां रख के वैल्यू निकाल दूंगा, ठीक है। थोड़े बड़े क्वेश्चन है, पूरे बोर्ड पे नहीं है। ये रहा b की वैल्यू छोड़ दी और मैंने छोड़ दी a की वैल्यू, क्योंकि x y की वैल्यू निकालनी है ना, ये तो हम निकाल लें मान के 1/√x बराबर a की वैल्यू कितनी है 1/2। पलटूंगा, ये पलटा जाएगा √x होगा, ये पलटा जाएगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा। एक तरफ रूट है, रूट खत्म करने के लिए इसका दोनों यानी इसका स्क्वायर चढ़ जाएगा उधर, x बराबर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी एक तरफ से रूट खत्म करना दूसरी तरफ स्क्वायर चढ़ा दो, सीधी सी बात है। x बराबर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, x का मान कितना आया 4 आया। अब इसी तरीके से किसकी वैल्यू निकालनी है y की, 1/√y बराबर कितना है 1/3। इसको भी पलटेंगे, इसको पलटो तो ये भी पलटा जाएगा, √y बराबर 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 और 3 तिया 9, y का मान कितना हो जाएगा 9। ये स्क्वायर वगैरह मैंने पहले ही करा दिए थे, ठीक है। बात समझ में आई भाई? सेकंड क्वेश्चन क्लियर है? नोट कर लो इसको जरा, इसको नोट करो, कोई डाउट हो तो बताना। आपने नोट कर लिया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ कर देता हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो ये इस तरीके के क्वेश्चन है इसके अंदर मानना पड़ता है भाई, क्वेश्चन जितने करोगे उतने क्वेश्चन आएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 4/x प्लस के 3y बराबर 40, 4/x प्लस के 3y बराबर 14। कैसे करोगे क्वेश्चन, करने का क्या तरीका होगा वो देखो। अपोन में है 1/x बराबर मान दिया a, ये सीधा है, सीधा मानना पड़ेगा y बराबर b, ठीक है। जो सीधा है उसको सीधा मान लो और जो इस तरीके से उसको उल्टा मान, ठीक है। चलो 1/x a है तो ये कितना हो जाएगा 4a, ये y है 3b बराबर कितना हो गया 2। समीकरण नंबर 5, सीधी सी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? मेरे ख्याल से नहीं होगा। आगे देखते हैं, 3/x माइनस 4y बराबर कितना है 23, फिर ये हो जाएगा माइनस 4b हो जाएगा बराबर 23, समीकरण नंबर 2। मेरे ख्याल से यहाँ तक भी किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं हो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है भाई। फर्स्ट समीकरण आ गई, सेकंड समीकरण आ गई। अगर अब बात करूं तो किसी भी पद को एक को बराबर करना है, चाहे वो a का पद हो चाहे वो b का पद हो। अगर मैं b का पद देखूं, b के पद देखूं 4 और 3 है, और 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12, यानी अगर मैं दोनों को 12 कर लूं तो ऊपर 4 की गुना करनी पड़ेगी, नीचे 3 की। अगर मैं a के पद देखूं 4 और 3, ये भी 12 है, कोई से मैं ऊपर वाले में 3 की गुना हो जाएगी, नीचे 4 की गुना हो जाएगी, बात वही पड़ेगी। जोन सा करना चाहो कर लो, मैं a को कर रहा हूँ, a को कर रहा हूँ। अगर a को बराबर करना है समीकरण फर्स्ट गुना 3, 12 करना पड़ेगा ना, समीकरण फर्स्ट गुना 3, यानी इनके एलसीएम ले लेते हैं, इनके लैसे ले लेते हैं। जो इनका लैसे है ना, लैसे आया 4 3 का 12, यानी 12 बनाना पड़ेगा, इसको भी 12 बनाना पड़ेगा, इसको भी 12 बनाना पड़ेगा।
अब इसको 12 बनाने के लिए 3 की गुना, तो 3 सिर्फ इसमें गुना नहीं होगी, फिर सारे में गुना होगी। ठीक है, तो 4 तिया 12A प्लस 3 तिया 9B और 14 ती। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट ही रही। समीकरण सेकंड में कितने की गुना करूं? समीकरण सेकंड में बताओ, 12 करना है, 4 की गुना करना। कितनी गुना करनी पड़ेगी? 4 की। 4 तिया 12A माइनस 4 चौक 16B बराबर कितना होगा? 23 गुना 4, 23 गुना 4 होता है बेटा 92। ये समीकरण नंबर सेकंड। ए के पद बराबर होगी, चिन्ह दोनों के एक से है। जब दोनों चिन्ह एक से हो तो घटाना पड़ता है, बड़े में से छोटा घटाऊंगा। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस के समीकरण 1। अब समीकरण 2 क्या है? 12A माइनस 16B बराबर 92। और समीकरण 1 क्या है? 12A प्लस के 9B बराबर 42। चिन्ह चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का वो माइनस का और जो माइनस का प्लस का। ये माइनस ये माइनस तो माइनस कैंसिल हो। माइनस के 16B है और माइनस के 9B है। अब ये प्लस नहीं रहा 9, ये माइनस हो गया, तो माइनस के 25B आ जाएंगे, माइनस के 25B। और यहाँ क्या बचेगा? 50 ही बचेगा ना। ठीक है, अब क्या होगा? 25 दूनी 50, यानी माइनस के B बराबर 2। तो माइनस इधर मत रखो, दूसरे को दे दो। ये खत्म नहीं होने का कि माइनस इधर से लेके प्लस हो गया उधर, ये ऐसे नहीं होता। ये हो जाएगा B बराबर माइनस के 2, B बराबर माइनस के 2, B बराबर क्या हो गया? माइनस के 2। तो B का मान आया है। जब B का मान आ गया तो B का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हो। जब B का मान आया है माइनस के 2, तो Y का मान कितना होगा? बिल्कुल बराबर है, Y का मान भी माइनस के 2। Y का मान भी कितना हो जाएगा? Y बराबर B है ना, तो Y बराबर भी क्या हो जाएगा? माइनस के 2। A का मान निकाल लेंगे। B का मान समीकरण फर्स्ट में रखना चाहो फर्स्ट में रख लो, सेकंड में रखना चाहो सेकंड में रख लो। Y का मान सेकंड में रख रहा हूं मैं, चलो Y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर Y का मान समीकरण 2 में रखने। जब Y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या क्या घटना होगी उसको देखते हैं। 12A माइनस 16B, 16 गुना माइनस के 2, 16 गुना माइनस के 2, भाई B तो माइनस है ना, और बराबर कितना आ जाएगा? 92। दिखाई दे रहा भाई? 92। अब क्या होगा? 12A माइनस माइनस प्लस और 16 दूनी 32 बराबर क्या होगा? 92। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 92। अब 12A बराबर 92 और ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का होगा 32। 12A बराबर कितना बच जाएगा? 92 से 32 जाएंगे 60 बचेगा। 12 पंजे 60। ए की वैल्यू कितनी आई है? 5 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आई है? 5 आ गई। जब ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है तो अब क्या करोगे आप? y का मान, यानी y का मान तो आ गया, किसका मान निकालना? a का। तो अब क्या करते हैं, यानी यहाँ पे आ जाओ, 1/x बराबर a का मान है दोस्तों 5। a का मान क्या है? 5 बटे में कुछ नहीं तो मैंने 1 लगा। इसको पलटेंगे, x बटे 1 होगा, इसको पलटेंगे 1/5 हो जाएगा। यही तो होगा 1/5। इसकी वैल्यू कुछ नहीं, ऊपर जो है उसकी वैल्यू है, तो x का मान कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। बात यहां तक बिल्कुल क्लियर है भाई? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? देखो, हर एक क्वेश्चन को मैं काफी गहराई से बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। अगर मैं बात करूं इस एक्सरसाइज की 3.6 की, तो 3.6 के अंदर लगभग 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, ये वाले जो थे क्वेश्चन अभी रह रहे हैं, यानी इसके 8 क्वेश्चन है इस तरीके के, तो 5 क्वेश्चन रह रहे हैं, टाइम लगेगा इसके अंदर भी। आपका काम दोस्तों ये है कि आप डेली के डेली इसको रिवाइज करते रहें। और रिवाइज करने के लिए मैंने बताया था आपको, पहले भी बता चुका हूँ, रिवाइज करने का मतलब दोस्तों ये नहीं है सिर्फ वीडियो देख ली काम चले। नोटबुक में साथ के साथ नोट करना है, क्योंकि नोटबुक में साथ साथ नोट करोगे तो आपके याद रखें। जो चीजें आप लिखते हो ना वो यादें रहती हैं। ठीक है, और जब याद रहेंगी तो आपको पता रहेगा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, किस तरीके से लग रहा है। वीडियो को रोक रोक के क्वेश्चन को देखो, कहाँ पे कोई डाउट आ रहा है तो बताओ मुझे, मैं डाउट को क्लियर कराऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें सॉरी, वीडियो को सब्सक्राइब करें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सकें, एक अच्छी टीम हम बना सकें।
तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलकर और एंजॉय करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।